यहाँ हमेशा जो है हमें मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच में जो है कंफ्यूजन होते रहते हैं। तो एक बार क्लियरली जो है इस चार्ट से समझते हैं कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मनी बिल के बारे में देखें तो ये पूरी तरह से आर्टिकल 110 से डील करता है, ये आर्टिकल 110 से डील करता है। और फाइनेंस बिल जो है ये आर्टिकल 117(1) के साथ डील करता है। और इसमें जो है ये आर्टिकल 110 से रिलेटेड भी प्रोविजंस हो सकते हैं फाइनेंस बिल 1 में। फाइनेंस बिल 2 को देखें तो ये आर्टिकल 117(3) 117(3) से डील करता है। अब इसके बारे में इन आर्टिकल्स के बारे में समझें तो आर्टिकल 110 से पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 से जो डील करता है उसको हम मनी बिल कहते हैं। और आर्टिकल 110 के कुछ प्रोविजंस जो हैं इस फाइनेंस बिल 1 में होते हैं, और इसके अलावा भी कुछ जनरल लेजिस्लेशन के जो है चीज़ें फाइनेंस बिल 1 में हमें देखने को मिलती है। और फाइनेंस बिल 2 में जो है ये कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर की बात तो करता है, लेकिन कोई भी प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 110 से रिलेटेड नहीं होता है। मनी बिल के लिए जो है स्पीकर का एक डिसीजन आता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, लेकिन फाइनेंस बिल 1 के लिए जो है कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि ये मनी बिल है कि नहीं है, फाइनेंस बिल है कि नहीं है। और फाइनेंस बिल 2 के लिए भी वही चीजें हैं कि यहाँ पे भी सर्टिफिकेशन की स्पीकर की जरूरत है नहीं। लोकसभा में ही सिर्फ मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन फाइनेंस बिल 1 जो है ये लोकसभा में ये भी इंट्रोड्यूस होगा। देखिए मनी बिल और जो है फाइनेंस बिल 1 ये दोनों जो है लोकसभा में ही सिर्फ इंट्रोड्यूस होंगे, और फाइनेंस बिल 2 जो है ये दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउसेस में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अच्छा, मनी बिल के लिए जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस चाहिए इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। फाइनेंस बिल 1 के लिए जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन यहाँ भी चाहिए, ये नीडेड है कि इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट की जो है रिकमेंडेशन चाहिए। फाइनेंस बिल 2 में है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है इसकी जरूरत नहीं है, और ये जो मनी बिल है इसको राज्यसभा अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन फाइनेंस बिल 1 जो है ये इसको जो है रिजेक्ट भी किया जा सकता है, अमेंड भी किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। वैसे ही फाइनेंस बिल 2 में भी जो है ये अमेंड किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। और मनी बिल के बारे में और चीजें देखें तो प्रेसिडेंट कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ मनी बिल बट कैन नॉट रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट इसको जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर जो है रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको रिटर्न नहीं कर सकते रिकंसिडरेशन के लिए। और फाइनेंस बिल 1 जो है ये कहता है कि प्रेसिडेंट कैन रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन। एक बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि हम चीजों को इसमें लॉजिक ये लगाते हैं कि प्रेसिडेंट जो होंगे ये उन चीजों को रिटर्न नहीं करेंगे जहां इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन के समय जो है इस पे जो है अपनी रिकमेंडेशन दे चुके हों। तो हम देखते हैं कि फाइनेंस बिल 1 या फिर मनी बिल के लिए दोनों के लिए प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत है, तभी ये इंट्रोडक्शन होगा, इसका हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन इसमें डिफरेंसेस ये है कि मनी बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसको रिटर्न तो नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन फाइनेंस बिल 1 को जो है प्रेसिडेंट कैन रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये कि फाइनेंस बिल 2 जो है इसको भी रिटर्न किया जा सकता है, इसको भी जो है रिटर्न कर सकते हैं, या तो फिर एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, या फिर रिटर्न कर दें प्रेसिडेंट, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। वैसे ही मनी बिल में यदि हम देखें तो नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस टू रिजॉल्व द डेडलॉक। तो डेडलॉक को खत्म करने के लिए कोई भी प्रोविजन ज्वाइंट सिटिंग का नहीं होता है मनी बिल के केस में। और फाइनेंस बिल 1 जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो समन कर सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं दोनों हाउसेस के। फाइनेंस बिल 2 में जो है प्रेसिडेंट जो है ये समन कर सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, दो हाउसेस को जो है वो बुला सकते हैं और ज्वाइंट सिटिंग करा सकते हैं। तो फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2 में जो है ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, समन कर सकते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन मनी बिल में जो है ये ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता है। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से जो चीजें आ रही हैं वैसा उसमें जो है एक डिफरेंस ये है कि फाइनेंस बिल जो होता है ये रिटर्न हो सकता है, प्रेसिडेंट रिटर्न भी कर सकते हैं इसको, भले इसको इंट्रोड्यूस जो है ये लोकसभा में
अपने इंट्रोडक्शन जो है वो प्रायर परमिशन से आ रहा है, लेकिन जो है रिटर्न भी कर सकते हैं इसको रिकंसिडरेशन के लिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।